जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 16 अक्टूबर के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन बुक से जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? हैजा, टाइफाइड, मलेरिया या फिर डी एड्स? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में खुद का आंसर करना है, क्योंकि आंसर करने से आप लोगों को प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से विषाणु जनित रोग जो है, जो ये बच्चे डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एड्स होता है। और एड्स जो है ये किस विषाणु यानी कि वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। चलिए आंसर करेंगे। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ा होता है और संख्या में पूछे तो 46 होता है। तो देखिए, ऑप्शन दोनों दिया गया है, तो राइट आंसर A+B दोनों होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस्ट यानी कि जंग की रासायनिक संरचना लगभग क्या है? और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए, जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या होता है? तो ये होता है 2Fe2O3 × 3H2O होता है। तो देखिए, ऑप्शन सी में दिया गया है। और आपसे ये भी पूछेगा कि जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, और ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो जंग लगने से लोहे का भार जो है ये बढ़ जाता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। सेशन अच्छा लगा तो ही लाइक करना, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न चौथे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, शैवाल हो जाएगा। बाकी प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु ये परपोषी है। और देखिए, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पूछा जाता है एग्जाम में, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। याद रखना है, क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। और आपसे पूछ सकता है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमेटोलॉजी। सभी को लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। रक्त के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो हीमेटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो साइटोलॉजी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शैवाल जो लाल सागर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, क्या है? और अभी हमने बताया शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी, ध्यान रखना है, फाइकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राइकोडोस्मियम एरिथ्रियम। याद रखना है, सी ऑप्शन सही जवाब है। ये जो है लाल सागर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़े पुष्प होते हैं। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सबसे बड़े पुष्प होते हैं। और देखिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, जाइए ज्वाइन कीजिए। तो सबसे बड़ा पुष्प होता है, आप सभी जानते हैं, रफलेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य वर्ग का प्राणी कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है मत्स्य कौन सा है? जेलीफिश, स्टारफिश, शार्क या सिल्वर फिश है? तो इन चारों ऑप्शन में से शार्क जो है ये मत्स्य वर्ग का प्राणी है। 8वां प्रश्न है, एक 4 कोष्ठीय हृदय वाला सरीसृप कौन है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो देखिए, एक 4 कोष्ठीय हृदय वाला सरीसृप जो है ये हो जाएगा घड़ियाल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या क्या है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, इसको ध्यान रखें। कॉकरोच के हृदय में
कक्षों की संख्या क्या है? तो देखिए इसमें 13 होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कॉकरोच जो है ये ऑर्थोपोडा में आते हैं, याद रखना है, ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनियों में लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन होता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए स्तनियों में यानी कि मैमल में लाल रुधिर कणिकाओं का जो उत्पादन होता है ये लाल अस्थि मज्जा से होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो इसको याद कर लीजिए, प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 9 खालिस्तान पर लागू नहीं होता था। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग प्रश्न नंबर लिख के ज़रूर कमेंट करेंगे, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल में राज्य महाधिवक्ता के पद का गठन के बारे में बात करता है? देखिए यहाँ पे आपको बताना है राज्य महाधिवक्ता के पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 165 में। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 165 में। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए ऑप्शन जो है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो आप लोग याद रखिए इसको डायरेक्ट कि राज्य महाधिवक्ता के पद का जो गठन है ये आर्टिकल 165 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाकी बिपिन चंद्र पाल ये नहीं बने थे, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं बने थे। और लाला लाजपत राय ने कब अध्यक्षता की थी? तो 1920 में। कौन सा अधिवेशन था? तो कलकत्ता का अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को किसके जन्मदिवस पर पूरे भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये मनाया जाता है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस पर पूरे भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है क्लोरीन। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसका सिंबल Cl होता है और परमाणु क्रमांक 17 होता है। और फ्रेंड्स इस क्लास के बाद ठीक रात 8 बजे लाइव चैट के साथ क्रैश कोर्स का तीसरा क्लास होने वाला है, जिसमें क्रैश कोर्स में 2 क्लास हो चुका है। तो उस क्लास को भी ज़रूर अटेंड कीजिए, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग एक है। चलिए आंसर बताएंगे, चुनाव आयोग क्या है? तो देखिए इसको याद रखिए, चुनाव आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के? तो सुकुमार सेन। दोनों को याद रखिए, वर्तमान और प्रथम सुकुमार सेन थे और अभी वर्तमान समय में कौन है? तो राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी हमने बताया, चलिए आंसर बताएंगे। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सोच समझकर आंसर करना है। और फ्रेंड्स बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर सेशन के एंड में देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह
उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। तो वे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे पूछा जाता है, तो कौन थे? चाणक्य थे। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृषद्रथ था। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको बता देते हैं, याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृषद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? चलिए, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो 280 में बताया गया है। और भारत में वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 35 वर्ष है। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। अभी वर्तमान समय में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई है, ध्यान रखना है। और ये भी पूछ सकता है आपसे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो है आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख। ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। ये 25वें नंबर के गवर्नर है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को जरूर बताना है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिलेक्टेड है। तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, ये किसके मध्य हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। 24 नंबर है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? चलिए आंसर बताएंगे। तो प्रश्न 24 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं? ए को बिल्कुल सही जवाब है। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर है। और ये कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? चलिए आंसर करते जाएंगे। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का शासक था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताएंगे विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 25 वर्ष है, याद रखना है, इसको याद रखिए। 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए 35 है। राज्यपाल के लिए 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? चलिए दोस्तों आंसर बताएंगे। किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? तो ग्राम पंचायत का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किसका रूप है?
सोच समझकर आंसर करना है। संगमरमर किसका रूप है? तो ये जो है चूना पत्थर का एक रूप है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही जवाब है। यूनिसेफ का डायरेक्टर कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यूनिसेफ का डायरेक्टर कौन है? तो ये कैथरीन एम रसेल है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? और देखिए इस प्रश्न को बहुत बार करा चुके हैं, इसलिए आप लोगों को गलत आंसर नहीं देना है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन याद रखना है। प्रोटीन की खोज मूलर ने किया था। और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? चलिए दोस्तों आंसर बताएंगे। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है। और याद रखिए भूकंप में सबसे खतरनाक तरंग जो होती है वो एल तरंग है। और भूकंप में धरातलीय तरंग भी एल तरंग है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? चलिए तो देखिए 35 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। महमूद गजनबी के शासनकाल में अलबरूनी जो है ये इतिहासकार था। और इनकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद, याद रखना है किताब उल हिंद इनकी एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार अधिकतम होगा, कहाँ पर होगा? तो देखिए जहाँ पर छोटी जी का मान मैक्सिमम होगा वहीं पर किसी पिंड का भार भी मैक्सिमम होगा। तो ये ध्रुव पर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि छोटी जी का मान सबसे शून्य कहाँ पर होता है? तो केंद्र पर, पृथ्वी के सेंटर पर शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। और प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो बल की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो बादल जो है ये किस मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की पहली परत है। इसी में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। दूसरे स्थान पर आपका समताप मंडल आता है और इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है। और हवाई जहाज जो है समताप मंडल में ही उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों आंसर बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। फलों के अध्ययन को बोला जाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित बीमारी पैदा होती है। चलिए तो इन चारों ऑप्शन में से जो इन्फ्लुएंजा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बीमारी किससे होती है? तो विषाणु द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ ये इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।